पैसा यहाँ पर बिटोरने वाला चाहिए, काम तो यहाँ पर ऑलरेडी पैसा यहाँ बाहर से ज़्यादा यहाँ पर पैसा है, लेकिन यहाँ पर पैसा बिटोरने वाला चाहिए। मजदूरों को जो है सैलरी कितना दे देते हैं? मजदूरों का सैलरी जिस देखिए अभी एक्चुअल क्या है कि लेडीज़ लोग है ना, किसी भी लेडीज़ को जानकारी हो जाती है ये काम फाली काटने का, तो उसका करीबन सैलरी 20 से 25,000 रुपया उठा लेती है। मतलब महिलाओं को जहाँ देखा जाता है कि 4,000 5,000 की नौकरियां जो है मजबूरी में करना पड़ता है, वहाँ 20,000 रुपया यहाँ पे अगर काटने का अगर उनको आ गया हो गया तो वो 20,000 कमा सकती है, आराम से कमा सकती है वो, लेडीज़ हो या जेंट्स। प्लाई बनाने का जो फैक्ट्री है वो है, एक बार दिखाइएगा। ये पत्तियां जो आपको सजा के यहाँ पे रखी गई है, भारी मात्रा में आपको दिख रहा होगा। 10 से 20,000 रुपया का नौकरी करते हैं, माँ बाप बीवी बाल बच्चा सबको छोड़ के आप शहर गए हुए हैं। यहाँ पे दिखाइएगा किस तरीके से जो है इसमें से कांटे होते हैं, और सिमर की लकड़ियां जो है माना जाता है कि ना फल देता है ना छांव देगा आपको, मतलब किसी काम का जो है ये सिमर का लकड़ी नहीं होता है। और उस सिमर की लकड़ी से भाई साहब जो है प्लाई निकालते हैं, इससे पत्ती निकालते हैं, जिससे जो है आपके घर में दरवाजा हो, पलंग हो, सोफा हो, तमाम चीजों में आजकल देखा जाता है कि प्लाई लगता है। किचन में आपको पूरा काम करवाना हो तो वो भी उसमें भी प्लाई का यूज किया जाता है। हमाली का नौकरी किए हुए हैं, 7 दिन टमाटर खा के रहे हुए हैं, जो कि हमको काम नहीं मिला। जब हमाली का जो काम किया तो शाम को वहाँ पे कैश मिल जाता है, ठीक है, और हम नया थे, हमको वो भी कैश नहीं मिला। तो 2-4 दिन बाद पैसा हमको मिला तो क्या किए, पाँव रोटी टमाटर ये सब खा के हम रह गए। जब कुछ पैसा हो गया, हमको कपड़ा था, हम तो यहाँ से भाग के गए हुए थे। एक्चुअल बता रहे हैं, भाग के गए थे, मतलब अपनी कहानी भाग के मुंबई गए थे काम करने। तो मेरे पास कपड़ा तक भी नहीं था। अपने बिहार वासियों को कहेंगे भाई अपने बिहार में ही पैसा है, अपने आपके पास हिम्मत हो, जिगरा हो कमाने के लिए तो यहाँ भी कमा सकते हैं। उससे सीखिए, बिहार में पैसा हाँ, कमाना सीखिए, बिहार में ही पैसा दुनिया भर का। बिहार में प्लाई बनाने वाली फैक्ट्री आपको हम दिखाएंगे, जो अर्ध निर्माण जिससे प्लाई बनता है उसको हम आपको दिखाएंगे। उसी फैक्ट्री में हम मौजूद है। देखिएगा ये जो है इस तरीके के पत्तों को बनाया जाता है यहाँ पे, और इसी से जो है आगे चलकर ये दूसरे फैक्ट्री में जाकर इससे पूर्ण रूपेण जो है प्लाई बनाया जाता है। और पहली बात तो ये है कि बिहार में जिस तरीके से बिहार को मजदूरों का शहर माना जाता है, मजदूरों का राज्य माना जाता है, उसी बिहार से अलग गुजरात मुंबई में मजदूरी कर कर वापस लौटकर अपने बिहार में जो है आकर यहाँ पे इतना बड़ा फैक्ट्री खोल दिए है और 40 से 50 मजदूरों को काम दिए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम शंभू कुमार है जी। तो क्या मन में आया जो आप, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ से लोग जाकर बाहर में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और आप बाहर से काम करते थे और वहाँ से छोड़कर आकर यहाँ पे फैक्ट्री कैसे खोल ली? देखिए एक्चुअल हम भी 18 साल हम बाहर नौकरी किए हुए हैं, बचपन से ही नौकरी किए हुए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं गिल्टी फील महसूस होता था कि जो कि लोग अपमान भरी नज़र से लोग देखता था, अपमान भरी बातों बोलते थे लोग। हम अच्छा होके भी हम लोग बुरा कहलाते थे। तो हर इंसान एक जैसा होता नहीं है, हम लोग अच्छे थे, अच्छे घर से भी हैं, बिलोंग करते हैं, समझे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या है, जैसे कि मुंबई गुजरात महाराष्ट्र कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग भैया बोलता है। हम लोग अपने बिहार में भैया को, बड़े भाई को अदब से नाम लेते हैं, बड़े भाई को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। भैया बोलने का मतलब सम्मान देना, ठीक है, बड़े भाई को बोलते हैं। वहाँ पे भैया का मतलब चुतिया, मतलब समझिए कि हम लोग को बुर्बक समझता है, मूर्ख समझता है, समझे। ये सब हम लोग को महसूस होता था। तो हम लोग मन में हमारा गिल्टी फील हमको महसूस हुआ कि हम यहाँ पे 10,000 या 15,000 का नौकरी करते हैं, तो क्यों नहीं अपने घर पे ही नौकरी करें। यहाँ पे पंसलवा है एक जगह, वहाँ पे हम गए हुए थे, तो ऐसा हो रहा था। तो हम भी देखे कि भाई कितना बजट लगता है, सब पूछे अब। तो बोला कि अमुक लाख रुपया या अमुक 1,000 रुपया लगेगा। तो हम भी अपना कुछ व्यवस्था किए, कुछ कर इधर उधर से लेके हाथ पे लेके, और हम लोग भी यहाँ पे सरैया में हम लोग खोल दिए फैक्ट्री खोल दिए और 40-50 मजदूरों को जो है काम भी दे दिए। जी। तो कैसे ये किस लकड़ियों का बनाया जाता है? क्योंकि वन विभाग के द्वारा देखा जाता है कि तमाम लकड़ियां प्रतिबंध है, पेड़ पौधे काटना प्रतिबंध है। तो आप कौन सी लकड़ियों का बनाते हैं, जो बना भी रहे हैं, आपको कोई रोक टोक भी नहीं हो पा रहा है? जी, हम लोग को जो है ना वन विभाग के द्वारा सिमल गुल्लर 7 लकड़ियाँ फ्री दिया गया है, समझे। जैसे कि सिमर गुल्लर इत्यादि है, 7 लकड़ियाँ हैं, फ्री है। तो हम लोग मतलब सिमर गुल्लर को आप काट सकते हैं? जी। अच्छा। जो फ्री है, सरकार हम लोग को जो मान्यता दिए हुए, फ्री जो दिए हुए हैं, वही लकड़ी को हम लोग सिर्फ यूज करते हैं। अच्छा। जो एक जमाने में सिमर को कोई पूछता नहीं था, जो कांटा समझ के, जंगल समझ के लोग फेंक देता था, उस सिमर को हम लोग यूज करके, हकीकत है कि जगह भी ब्लॉक कर लेता था और पेड़ से छा भी नहीं देता है, न फल देता है, ठीक है। उस पेड़ को हम लोग काट के, आज देखिए भारी मात्रा में पेड़ जो भी है, जंगल ही समझता था, क्योंकि उसका तो कोई काम है नहीं, न फल देता है, न लकड़ी सिमर का माना जाता है कि कोई काम का होता है, ना उससे अपना क्या बोलता है ना, उससे छाव भी नहीं होता, छाव भी नहीं मिलता है। तो उसमें केमिकल लगा के हम लोग ऐसा ना, मतलब यहाँ का, हालांकि जो हमसे आज तो हम नहीं है, 6 साल से है कर है, इस हमसे पहले जो भी हमारा बुजुर्ग लोग जो किया होगा, चाहे इंजीनियर हो, जो किया बहुत अच्छा काम किया, जो कि प्लाई बनाने का जो है चालू कर दिया। जी।
तो ये सिमर का लकड़ी देखिए, है, बोटा है, हाँ। समझे 4 फीट 3 फीट का कटाता है, समझे। देखिए ये इसको- तमाम जो लकड़ियां हैं वो सिमर का नजर आएगा। देखिए देखिए कांटेदार यहाँ पे दिखाइएगा किस तरीके से जो है इसमें से कांटे होते हैं। और सिमर की लकड़ियां जो है माना जाता है कि ना फल देता है ना छांव देगा आपको, मतलब किसी काम का जो है ये सिमर का लकड़ी नहीं होता है। और उस सिमर की लकड़ी से भाई साहब जो है पलाई निकालते हैं, इससे पत्ती निकालते हैं, जिससे जो है आपके घर में दरवाजा हो, पलंग हो, सोफा हो, तमाम चीजों में आजकल देखा जाता है कि पलाई लगता है। किचन में आपको पूरा काम करवाना हो तो वो भी उसमें भी पलाई का यूज किया जाता है। जी देखिए कांटे हैं, कांटेदार है, हाँ, तो इसको छिलका जो है ना निकाल दिया जाता है, ठीक है। हाँ, पहले इसको इसका छिलका हटा देते छिलका हटा दिया जाता है। इसको हटाने से कारण क्या होता है कि एक तो सबसे पहले हमारे कांटा होता है, तो मजदूर के हाथ में कटा लग जाएगा, इसके लिए छिलका हटा दिया जाता है। अगर नहीं भी हटाता है तो वहाँ पे ले जाने के बाद क्या है कि हम लोग का छुरा तोड़ सकता है, इसके लिए वो हम लोग मशीन है। हाँ वो मशीन है, समझे। दिखाइए तो यहाँ पे चल जाता है, ये दिखाते हैं आपको मशीन, ठीक। तो ये जो मशीन हो गया हम लोग इसमें 2 मजदूर लेके यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पे ऑपरेटर रहता है, यहाँ पे हेल्पर रहता है, और एक मजदूर जो है हमारा इसमें से पत्ता लेंथ निकलता है, ठीक है। अभी चालू नहीं है, अभी थोड़ा काम में लोग बिजी है, नहीं तो चालू रहता तो हम आपको बता देते मशीन चलते हुए। तो वो लोग मजदूर एक पत्ता निकाल के घींचता है, और घींचने के बाद में वहाँ से एक मजदूर काटता है साइज बाई साइज, वहाँ से जैसे यहाँ से मशीन लगा। देखिए यही मशीन है जिसमें जो है रखा जाता है और पलाई का जो पत्ता होता है वो बनकर निकलता है। उसका नाम क्या, पत्ते को क्या कहते हैं? हम लोग उसको कोर कहते हैं। कोर जी। अच्छा, कोर जो होता है जो पलाई बनने में लगता है वो कोर यहाँ पे बनाया जाता है। देखिए इस तरीके के कोर जो है, इस तरीके के कोर जो है ये लंबा लेंथ निकलता है, ठीक अच्छा, है। अच्छा। लंबा लेंथ निकलता है, जो टूट गया फट गया उसको मतलब साइज बाई साइज, या तो इसको 8 इंची 10 इंची 12 इंची 16 इंची 20 इंची तक इसको साइज छोटा छोटा टुकड़ा को हम बना देते हैं। ये छोटे छोटे जहाँ इसी मशीन काम से निकलता है। जी जी जी, इसी मशीन से निकलता है। और बड़ा लेंथ जो होता है उसका हम लोग कोर का मेन साइज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा लेंथ का एक कोर जो निकला हुआ है, यहाँ यहाँ पे से कटिंग पैक होकर करके रखा गया है। वहाँ पे यहाँ से कटिंग होता है। कटिंग होने के बाद यहाँ से 2 मजदूर सहारता है। इसके बाद जो है कि जो सुखाया जाता है, ठीक है। तो सुखाने में हम लोग को अभी जो ठंडी का मौसम है, दिन भर का समय लग जाता है, 8 घंटा समझिए, 8 घंटा नहीं 6-7 घंटा मशीन में सुखाने में लग जाता है पत्ता को, 6-7 घंटा धूप में सुखाते हैं। सुखाते हैं। सुखाने के बाद में देखिए जैसे देखिए वो लोग मजदूर लोग सूख गया, अभी उठा रहे हैं, ठीक है। वहाँ से उठने के बाद आएगा, ये आएगा बंडलिंग में, ये बंडलिंग वार्ड है हमारा हम लोगों का। तो यहाँ पे बंडलिंग होता है, जब 20 बाई 20 25 पीस का पीस हम लोग बंडल करते हैं। यहाँ पे बंडल बांध के रखा बंडल बांध के रखा है, जो कि हिसाब करने में, स्क्वायर फीट निकालने में हम लोग को आसानी हो, मजदूर को उठाने में आसानी हो, इसके लिए हम लोग 25 पीस का बंडल बांधते हैं। हम लोग इसको 100 पीस का भी बंडल बांध सकते हैं, लेकिन मजदूर उठा नहीं पाएगा, इसके लिए हम लोग छोटा बंडल उठाने में आसानी हो, इसलिए 25 काउंटिंग भी हम लोग का स्क्वायर फीट में हो जाएगा। इसके लिए एक पीस बना हुआ हाँ, है कि सब 25 बाई 25 का ही रहेगा, ठीक है। वहाँ से हो गया इसका, ठीक है। इससे एक जो मशीन, इस मशीन द्वारा जो अच्छा ये सब वेस्टेज में जाएगा क्या? ये सब जो है ये सब फाली निकलेगा इसका, इसका क्या निकलेगा? इसका फाली निकलता है, ठीक इसका है। क्या होता है? इससे जो छोटा छोटा जो आपको दिखाएंगे, इसके बाद वाला जो दिखाएंगे जो क्या होता है इससे छोटे वाले का, अच्छा। ठीक है। इसके बाद इस मशीन से जो हम लोग का जो रोला निकल के आता है, अच्छा। जैसे वो देखिए रोला है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये जो बच जाता है बीच में से, जो पत्ती निकलने में जब काम नहीं आता है, दिखाइएगा जब पत्ती नहीं निकल पाएगा, इतना पतला जब हो जाता है तो इसका जो है रोला बनाते हैं। जी इसका रोला बनाएगा। इस रोला से फिर क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग उस रोला को इसमें लगा देंगे। उसके लिए एक खास मशीन लगाया गया है जिससे जो है इस तरीके के रोले निकलते हैं। और इसका क्या काम होता है? ये फुली देखिए, इस फुली ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। इस मशीन से भी क्या होता है, साइज बाई मजदूर का कम इसमें लागत लगता है। तो इसमें कटिंग बाई कटिंग ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ठीक है, ढका हुआ है, कंप्यूटर द्वारा ही चलता है, ठीक है। तो इसके बाद में इस रोला का देखिए, इस रोले से क्या होता है, इसका हम लोग पत्ता निकाल लिए, कोर निकाल लिए। अब इस रोले का होता है कपड़े, जैसे कपड़े में लगाता है, कपड़े का थान में रोल में लगाता है। गेट के दरवाजे पे जो पर्दा में भी लगता है, वहाँ भी काम आ जाता है। उसके बाद में कुछ लोग इसको विकेट बनाने के लिए बच्चे लोग ले जाते हैं बच्चे लोग विकेट बनाने के लिए ले जाते हैं। और कुछ लोग जो है इसको बीट बनाते हैं, चीर के भी इसको बीट निकल जाता है। हाँ, जो साइड में बीटिंग किया जाता है। हाँ, इसको फिर इसको चीरेगा ये लोग, ठीक है, बीच चरकुट बीट निकालेगा। एक भी सामान जो है लकड़ी का वेस्टेज नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वेस्टेज लकड़ी जो न छांव देता है न फल देता है, सिमर की लकड़ी से ये पलाई बनता है, और उसमें से भी एक भी पीस आपका वेस्टेज नहीं जाता। वेस्टेज नहीं जाता है। कटिंग मशीन है, यहाँ से निकलता है कोर, यहाँ से देखिए, यहाँ से कोर निकलेगा। अच्छा, और यहाँ यहाँ से से कटिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे कटिंग होगा, यहाँ पे एक मजदूर रहता है। ये मजदूर क्या करेगा, फिर साइज बाई साइज यहाँ पे सहारेगा, ठीक है। इसको थप्पिंग करेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है पूरा लगाया जाता है इसको साइज बाई साइज। पूरा यहाँ पे बंडल जो है वो रखा गया है। अब इसको फिर से बांधा जाएगा। अभी ये जो है ना, फिर अब सूखने जाएगा, ठीक है। अच्छा। मतलब सन डाई होने जाएगा, अच्छा। ये सन डाई हो जाएगा। उसके बाद में फिर आएगा बंडिंग वार्ड में, तो फिर बंडिंग होगा इसका। और उसके बाद में फिर एक ट्रक माल हो जाएगा, तो इसका जहाँ का ऑर्डर आएगा वहाँ पे हम लोग फिर भेजते हैं, जो कि प्रेस में जहाँ पे फूल इसका तैयार होता है। मतलब पूरा प्रोसेस जो है यही है आपका। हाँ हाँ, यही है हम लोग। मजदूरों को जो है सैलरी कितना दे देते हैं? इसको जानकारी हो जाती है ये काम फाली काटने का, तो उसका करीबन सैलरी
20 से 25 हज़ार रुपया उठा लेती है। मतलब महिलाओं को जहाँ देखा जाता है कि 4,000-5,000 की नौकरियां जो है मजबूरी में करना पड़ता है, वहाँ 20,000 रुपया यहाँ पे अगर काटने का अगर उनको आ गया हो गया हाँ, तो वो 20,000 कमा सकती है। आराम से कमा सकती है वो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ठीक है, इतना कमा सकती है यहाँ पे और बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ चलिए, बाकी आप देख सकते हैं ये जो है प्लाई बनाने का जो फैक्ट्री है वो है, क्योंकि प्लाई बनाने का जो पत्ती होता है इस तरीके का, एक बार दिखाइएगा। ये पत्तियां जो आपको सजा के यहाँ पे रखी गई है, भारी मात्रा में आपको दिख रहा होगा, लगभग 1 पिकअप से भी अधिक माल कहें तो यहाँ पे रखा हुआ है, और हर दिन यहाँ पे इतना इतना माल जो है तैयार किया जाता है। और आपको हमने बात करवाया है, क्या नाम हुआ भैया आपका? शंभू कुमार है। शंभू जी हैं जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं। तकरीबन 30-40 मजदूरों को आप काम भी रोजगार देते हैं जी। तो गुजरात और मुंबई में काम करने के बाद बिहार में आके काम कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं अब? हम तो अपने आप को गौरव सा महसूस होता है, अपने को खुशी महसूस होता है। बाहर अब जाइएगा कभी काम आनंद करने? महसूस होता है। बाहर अब कभी जाइएगा इसको छोड़ के काम तो करने नहीं जा सकते, ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं, मन इच्छा किया कि मतलब कहीं घूमने जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन इसे काम करने के लिए तो नहीं जा सकते। अब किसी के पास ठीक है, हमको भगवान को साथ देगा तो इससे भी दिन दुना रात चौगुना करके और आगे बढ़ेंगे हम। क्या तो इस फैक्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? मजदूरों को हम यही सुझाव देंगे कि अपने बिहार में भी पैसा है, चाहिएगा तो यहाँ पे काम करने तो कर सकते हैं, और पैसा यहाँ पे बिटोरने वाले चाहिए। काम तो यहाँ पे ऑलरेडी पैसा यहाँ बाहर से ज़्यादा यहाँ पे पैसा है, लेकिन यहाँ पे पैसा बिटोरने वाला चाहिए। पैसा जो है आज हम शहर में 10,000 की नौकरी करते हैं, शहर में 10 से 20 हज़ार रुपया का नौकरी करते हैं, माँ बाप बीवी बाल बच्चा सबको छोड़ के आप शहर गए हुए ना, पर्व त्यौहार कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है। शहर में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बीवी बाल बच्चा परिवार और पर्व त्यौहार कुछ भी आपको नहीं मालूम पड़ता कि कब धूप हुआ कब छाँव हुआ। आप तो वहाँ पर गए फैक्ट्री में घुसे, एक बार रात को निकलिएगा 8 बजे। वहाँ पर भी क्या है, एक्चुअल देखिए बताते हैं, हम तो वर्क किए हुए हैं वहाँ पे। यहाँ से जाइएगा तो वहाँ पे आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। एक वहाँ पे सिस्टम है गणपति में छुट्टी मिलेगा, शायद हो गया तो होली और दीपावली में 2-3 में छुट्टी मिलेगा, उसके अलावा तो छुट्टी नहीं मिलेगा। पे जब मर्जी है, तबीयत खराब है, पूरा तबीयत खराब है तो आपको छुट्टी मिल सकता है, नहीं तो थोड़ा बहुत तबीयत खराब है तो आपको वहाँ छुट्टी नहीं मिलना है। आपको वहाँ पे गार्ड आपको जगाने चला जाएगा, उठो ड्यूटी पर लगो, अब खाना बनाए, आपको खुद को भी बनाना है, आपको खाना भी खुद को बनाना है, नहीं कि वहाँ पे आपको बनाने के लिए बीविया बहन जाएगी बनाने के लिए। यहाँ पे खुद को, यहाँ तो आपको बनाया मिल रहा है, वहाँ पे खुद को बनाना है, बना के और तो खाना। अगर समय से उठे नहीं तो आपको खाना भी दुर्लभ हो जाएगा, भूखे आपको दिन भर वर्क करना है आपको। या तो पाव रोटी वहाँ पे मिलता है गुजरात मुंबई में, पाव रोटी खा के आपको गुजारिश करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने घर पे जब मन करे सब में जा सकते हैं, एकदम पूरा आज़ाद है, फ्री है। देखिए किस तरीके से महिलाएं जो है काम करती है, और माथों पे जो है उठाकर रख रही हैं, अंदर में पत्तियां जो है, और तमाम पत्तियां आपको दिख रहा होगा किस तरीके से बटोर कर यहाँ पे एक साथ में रख दिया गया है। लगभग 25-25 पीस इसमें सभी में होगा, और सभी महिलाएं और पुरुष जो है तमाम लोगों को यहाँ पे काम जो है वो इनके तरफ से दिया गया है, और सभी लोग अपने गांव में रहकर, अपने शहर में रहकर काम कर रहे हैं, अपने बिहार में रहकर काम कर रहे हैं, और बाहर जाकर 10,000-15,000 की नौकरी करने से अच्छा अपने गाँव में रहकर कमा रहे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और जो लोग यहाँ पे व्यवसाय करना चाहते हैं, आपके जैसा देखकर आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए यही कहेंगे, देखिए जिंदगी में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। अगर अंदर दिल में ठान लीजिए कि हमको ये काम करना है तो कर लीजिएगा। देखिए एक्चुअल जो बोलता है कि नसीब नहीं, कर्मों द्वारा हम लोग नसीब बनाए हुए हैं। हम लोग जो है अपने कर्मों द्वारा नसीब को बनाए हुए हैं। नहीं तो हम भी मतलब गरीब परिवार से ही थे, लेकिन मेरा खुद का स्ट्रगल है। एक बता रहे हैं, हम गुजरात मुंबई में बोलता है हमाली, एक हमाली का नौकरी किए हुए हैं, 7 दिन टमाटर खा के रहे हुए हैं, जो कि हमको काम नहीं मिला। ठीक है, तो हमाली का नौकरी किए हुए हैं, समझे, 7 दिन 7 टमाटर खा के रहे हुए, हमको कोई खाना वहाँ पे कोई हमको जाने पहचान का नहीं मिला, ना घर का ना गाँव का। तो वहाँ पे हम लोग रह के और भूखा रह के काम करके, जब हमाली का जो काम किया तो शाम को वहाँ पे कैश मिल जाता है। ठीक है, और हम नया थे, हमको वो भी कैश नहीं मिला। तो 2-4 दिन बाद पैसा हमको मिला, तो क्या किए, पाव रोटी टमाटर ये सब खा के हम रह गए। जब कुछ पैसा हो गया, हमको कपड़ा था, हम तो यहाँ से भाग के गए हुए थे। एक्चुअल बता रहे हैं, भाग के गए थे, मतलब अपनी काम नहीं, भाग के मुंबई गए थे काम तो करने। अच्छा। मेरे पास कपड़ा तक भी नहीं था, तो कपड़ा भी हम समझिए कि कमा के अपना कपड़ा खरीदे, और फिर बर्तन वासन वगैरह जो भी है खरीदने, और फिर एक आदमी को सेट हुआ तो हम वही अहमदाबाद में काम करने लगे, और अच्छे नौकरी हमको मिल गया, वहाँ से कमाए। और किसी भी अपने बिहार वासियों को कहेंगे भाई अपने बिहार में ही पैसा है, आपके पास हिम्मत हो, जिगरा हो कमाने के लिए तो यहाँ भी कमा सकते हैं। उससे सीखिए, बिहार में पैसा हाँ है। कमाना सीखिए, बिहार में ही पैसा, दुनिया भर का पैसा है।
चलिए, तो देखिए बिहार से भागकर, अपने गांव से भागकर मुंबई जाकर जो है काम किए, लेकिन वहां सफलता हाथ नहीं लगी। यहां आकर जो है पलाई बनाने का फैक्ट्री खोल दिए और 40 मजदूर 50 मजदूर को जो है काम दिए। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप भी रोजगार खोलना चाहते हैं तो इनसे प्रेरणा लीजिए, और बाहर में काम करने से अच्छा है कि अपने बिहार में रहकर इस तरीके के रोजगार को खोलें और खूब कमाएं। अपने बिहार में ही पैसा है, बटोरने वालों की कमी है। जी जी। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा।